Hello students, I am going to start today's video with mirror formula. Mirror formula is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. V is image distance, U is object distance and F is focal length. This mirror formula is valid in all situations for all spherical mirror and for all positions of the ऑब्जेक्ट. किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए ये मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल है. साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख दो उस पर भी ये मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल है. क्लियर. अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज and height of object. Height of image h dash and height of object is h. Magnification को small m से represent किया जाता है. ओके, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? m is equal to h dash upon h. अब ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेटेड है. कैसे? मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरीके से ये जो दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना वो बना m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज सेकेंड फॉर्मूला. इन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला को आप मिलाओगे तो हमारा जो न्यू फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h and this is also equal to minus v by u. Clear? अब अगर h dash is equal to h होगा, h dash क्या है? हाइट ऑफ इमेज है एंड h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है. अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों इक्वल हुई, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन 1 हुआ. ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन 1 हमें क्या बताता है? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई देन इस केस में इमेज की हाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से. क्लियर. थर्ड सिचुएशन, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, that means height of image is less than the height of object. Clear? अब सपोज कीजिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 आया, तो इस टर्म का मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1, ये -1 का मीनिंग क्या हुआ? 1 का मीनिंग हुआ मैग्निफिकेशन अगर 1 ये दिखा रहा है, इसका मीनिंग हुआ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, बट ये माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो इमेज है वो रियल है एंड साथ ही साथ वो इन्वर्टेड भी है. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की नेगेटिव वैल्यू हमें क्या बताती है? रियल इमेज के बारे में बताती है. और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये क्या, कैसी इमेज के बारे में बताएगी? वर्चुअल इमेज के बारे में बताएगी. क्लियर. अब हम एग्जाम्पल 10.1 को समझेंगे. क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल में, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे किस मिरर के बारे में कहा जा रहा है. ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया. दिस इज
कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये जो है कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज P। एंड कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, राइट साइड होता है, फोकस भी इसका राइट साइड होता है। क्लियर। अब क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को इस कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर है, यानी R इज इक्वल टू 3 मीटर। R की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू R/2 एंड दिस इज 3/2, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर। चूँकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका राइट साइड में है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। सो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था ना, पोल से राइट साइड जो भी डिस्टेंस मेज़र की जाती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये क्या है, पोल से राइट साइड की डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका पॉजिटिव होगा। अब हमें फोकल लेंथ का पता चल गया। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक बस रखा गया है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज़ बस। क्लियर। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो U क्या हो गया मेरा, 5 मीटर। बट चूँकि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, इस पोल से लेफ़्ट साइड में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गई, U हो गई नेगेटिव। अब हमें U मिल चुका है, F भी मिल चुका है। इससे हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/v मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस 1/-5 मीटर एंड इक्वल टू 1/1.5। ओके, अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/5 एंड दिस इज इक्वल टू 1/1.5। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.5, ये इधर जाएगा, प्लस 1/5। इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/v की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद में मिल जाएगी हमें। ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगी, सपोज़ कीजिए हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इट्स 1.15 इसकी वैल्यू है। ठीक है, v की वैल्यू जब कैलकुलेट किया, ये v की वैल्यू है, v की वैल्यू जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये मिलेगी एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव 1.5। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज राइट साइड में बनेगी। क्लियर। अब हमें पता चल गया इमेज की पोजीशन। अब नेचर एंड साइज ऑफ इमेज देखेंगे। ठीक है, नेचर मीन्स हमारी इमेज कैसी है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, उसके बारे में हम पता करेंगे। इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज़ इक्वल टू -v/u। माइनस v भी मिल गया, u भी मिल गया, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी एंड इस तरीके से हम इमेज की नेचर को बता सकते हैं। क्लियर। This is all about today's video. Thank you.